आज नए आगाज होने जा रहा है कैलकुलस का शिला। और मैं बता देना चाहता हूं एक बार फिर से कि कैलकुलस में अगर एक भी परेशानी अगर हो गया तो तुम हमको कहना चाहिए। रेगुलरिटी केवल दिखा दो, केवल रेगुलर अगर रह गए किसी का औकात नहीं है कि आपको कैलकुलस से हरा दे। इसलिए रेगुलरिटी बना के रखिएगा। कैलकुलस हम सिखाने का जिम्मेदारी लेते हैं। कैलकुलस में आज सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अवकलन, और इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। चला, डिफरेंशिएशन, अवकलन। पहले यह सीख लो कि कहते इसको क्या है। कहे कि कभी कह देगा डिफरेंशिएशन निकालो, तो कभी कह देगा अवकलन निकालो, तो कभी हम बोल देंगे डीसी निकालो। अरे बाबा का बोलेगा रे, एक बात बोलना तो पांच पांच छोटे बात कुछ बोल रहा है। तो पूरे सीख ले, जो जो भी बोला जा रहा है टोटल चीज सीख लीजिए। चला, तो पहले देखिए बोलेगा अवकलन हिंदी में, इंग्लिश में बोलेगा डिफरेंशिएशन, फिर बोलेगा डेसी। अगर मन कर तो जानो कुछ ही बोल देगा, वो बोल देगा बल डी बाई डी एक्स निकालो। अरे यार एक बात बोल, पूरे क्या बोल रहा है? हाँ एक क्या बात बोलेगा चला, लेकिन कोई एगो बोल सकता है। हो सकता है आगे जाके कुछ और बोल दे, स्लोप बोल दे, प्रवणता बोल दे, ढाल बोल दे, सब डीसी है। इफेक्ट एफ डैश एक्स बोल दे। देखो एक बच्चा, वाह क्या बात है, हीरा एक से एक रहता है। एफ डैश एक्स बोल देगा, ये सारा चीज बोलेगा तो एक ही समझना है कि डैश निकालो। मैं बता देना चाहता हूं छोटो कि अवकलन में आपको बोला जाएगा डिफरेंशिएशन, डे से डिवाइड एक्स, एफ डैश एक्स। लेकिन मुझे यह नहीं पता, बच्चे को यह नहीं पता कि किसका डिफरेंशिएशन निकलता है। अरे डिफरेंशिएशन किसका निकलता है यार? तो बल सर डिफरेंशिएशन फंक्शन का निकलता है। फलन मतलब, फंक्शन मतलब फलन। तो फलन क्या होता है पहले ये सीख, और किस किस फलन का निकलता है ये सीख, उसके बाद डिफरेंशिएशन निकालो। डायरेक्ट डीसी चालू, भब्बी को क्या है रे? अरे पहले समझ कि डिफरेंशिएशन को क्या क्या बोल सकते हैं, तो ये बोलेंगे। अब सीख कि डिफरेंशिएशन किसका किसका निकलेगा, और उसके बाद सबके निकालना सीख जाओ। उसके बाद चैप्टर, मुझे कहना है कि ये क्रैश कोर्स नहीं है, एनसीईआरटी नहीं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, केवल आपके पास फार्मूला वगैरह आधुनिक चाहिए कुछ तो देखिए, फिर मास्टर बन जाएगा। चला बस रेगुलर, इन्हें कि आज आए हो कल भैया की शादी में, तो वैसे भाई तो फिर वह हो तो मिल तो। चलिए, तो सबसे पहला जो सीखेंगे डीसी वो अलजेब्रा का सीखेंगे। बोलो किसका रे? सबसे पहले किसका डे से? अरे जरा कस के बोलो, सबसे पहले डे से। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस प्लेटफॉर्म पर ध्यान से पढ़िएगा, और आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, अगर ऐसे तो बहुत सारे हैं, कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन परफेक्ट नॉलेज लेना है। अगर पढ़ने तो सीरियसली पढ़ना है, थोड़ा सा जो बात पढ़े हुए हैं उसको स्किप करते हुए चलना है। आप लोग भी डबल करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले किसका डीसी सीखेंगे? चला, दिखाई पड़ रहा है ना जी, अलजेब्रा का डीसी। किसका डीसी? जब अलजेब्रा का डीसी निकाल बढ़िया से सीख जाएंगे, बढ़िया खूबसूरत से, तो ओकर बाद तुरंत सीखेंगे त्रिकोणमिति का। किसका? चला, ट्रिगोनोमेट्रिक का डीसी, का डीसी। सबसे पहले किसका डीसी? ओकर बाद त्रिकोणमिति का। उसके बाद तीसरा में आएगा इनवर्स का। किसका? चला, इनवर्स का, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसका सीखेंगे। वो सीख लेंगे बढ़िया खुशी खुशी। तो चौथा में सीखेंगे लॉग। क्या बात, लॉग का। लॉग के बाद सीखेंगे एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल बच्चा में क्या दिक्कत होता है अभी तुरंत सिखाते हैं, सीख। देखो चला, बच्चा क्लास 9 क्लास 10 पढ़ के आता है, तो बच्चे को क्या होता है कि अलजेब्रा के बारे में ज्ञान होता है, बहुत ज्ञान होता है, हल्का फल्का नहीं, बहुत ज्ञान होता है कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये सब अलजेब्रा हो। फिर जब 10वां पढ़ता है तो उसको त्रिकोणमिति का ज्ञान होता है, अरे साइन थीटा हो रे, कॉस हो रे, tan हो रे, तो उसको त्रिकोणमिति का ज्ञान है। लेकिन बच्चे को
लॉग इनवर्स का ज्ञान सेकेंड ईयर में होता है, जब क्लास 12 पढ़ता है तब। तो फिर उसका ज्ञान देना पहले हमको। उसके बाद लॉग का ज्ञान 11 में पढ़ने का था बच्चे को। तो 11 का बाद लॉग है। तो पहले लॉग लॉग होता क्या है, लॉग है क्या, लॉग में क्या क्या होता है, बच्चा वही नहीं जानता है तो फंसेगा नहीं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में। तो पहले लॉग के बारे में पूरा डिटेल्स जानो। एक्सपोनेंशियल क्या होता है बच्चे नहीं पता तो डीसी कहां से करेगा रे। जब यह नहीं खुद नहीं पता हो कि हम की ये तो कर्मी को चाहिए। तब पहले जान कि अलजेब्रा क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, अरे इनवर्स क्या है, लॉग क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है, फिर चारों का डीसी सीख। और अंत में एगो बतेबो अपने से जरा हम लिखते भेभी आए मिक्सचर। जैसे ए गांव देहात में भुंजा फरी खाइबे किया होगा तो क्या देखते हैं आप लोग। सबसे पहले मान लीजिए गांव की बात किया जाए एक जनरली, तो गांव में जाइएगा दुकान में या सही कहीं भी शहर में जाइए तो बोलेगा मिक्सचर दीजिए, मिक्सचर नाम सुनो मिक्सचर। तो जब मिक्सचर खरीदेगा 5 रुपये वाला तो उसको जैसे फाड़ेगा तो देखिएगा 4-5 मटेरियल मिल रहेगा, मटेरियल का कमी नहीं रहेगा 4-5 चीज में वो कोई मिक्सचर। मतलब मिक्सचर ला क्वेश्चन में तोरा अलजेब्रो रहता हो, त्रिकोणमितियो रहेगा, इनवर्स भी रहेगा, लॉग भी रहेगा, एक्सपोनेंस कुछ भी रह सकता है, मिलल जुलल हो सकता है। एक आवर ये नहीं रहे ये तीनों रहे तो मिक्सचर में तो कुछ रह सकता है। जैसे ए मिक्सचर दालमोट होता है तो हो सकता है उसमें खेसारी ला उसने के बाद भुजल का रहे, मटर रहे, और हो सके ओकरा में जानो है लमका से हुआ नहीं रहे, किसमिसिया नहीं रहे तो मिक्सचर नहीं होले। मिक्सचर है जैसे 2 या 2 से ज्यादा हुआ वो क्या हो गया चला मिक्सचर। तो मिक्सचर लास्ट में सोल्व करेंगे। तब बताइएगा एक बार में एक आवाज में एक साथ सबसे पहले किसका डीसी सीखेंगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो क्या अलजेब्रा का डीसी सीखने के लिए सब तैयार हैं? अरे तैयार हैं सभी, एक बार बोले जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए। चला अब हम अलजेब्रा का डीसी इसको लिखेगा इसको उतार लो और तुरंत अलजेब्रा डीसी स्टार्ट करें और 2 मिनट में अलजेब्रा खत्म। छापो आराम से रोकना, आराम से। सबसे पहले मैंने बोल दिया था कि चारों का डीसी पहले सीखेंगे बारी बारी से। उसमें से हम लोग पहला का डीसी सीखने जा रहे हैं जिसमें पहला का नाम है अलजेब्रा का डीसी। बोलो किसका डीसी रे? मैं एक कहानी के जरिए से, जी हाँ एक कहानी के जरिए से मैं अलजेब्रा का डीसी सिखाने का प्रयास करूंगा। और हर एक बच्चे के जवान में ये फार्मूला, जितने भी लोग तुम्हें फार्मूला याद करवाते हैं आज तुम फार्मूला खुद बनाओगे। अगर नहीं बना दिया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। मेरे कहानी को ध्यान से सुनना और कहानी से परिभाषा भी क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार अवकलन और डीसी कहते किसको है। तो दोनों बात, सारे फार्मूला याद और दूसरी बात कि इसका डिफिनेशन भी क्लियर और कॉन्सेप्ट भी क्लियर। ये वो कहानी जरा सुनिएगा ध्यान से। कहानी है शेला पटना की। हाँ, जब मैं पढ़ने के लिए गया था पटना में तो पटना में एक बाजार समिति है मोहल्ला, और वहीं पे एक केला मंडी का बाजार चलता है। तो वहीं से मैं पढ़ने के लिए जा रहा था शिला। तो पढ़ने के लिए जब जा रहा था रास्ते में आराम से कॉपी लेके तब छटिया हाल तम नहीं तो कहीं भागो ये हो छुच रहा है। तो जा रहे थे हम तम रपेट ले आओ कोची धुनट ले हाथ हो पूरा कॉपी संभाल लिए चला है कॉपी। आप लोग तो बैग ले घूमते हैं, हम तो बैग ले नहीं घूमते थे। आराम से वो कॉपी लेते थे पत्थर सुतर। अगर मान लीजिए बारिश के दिन हुआ तो अंदर घुसा नहीं है, समझ गया ना। कोई देख रहा बोले डर लग रहा है क्या करोगे साहब है, 3 महीना है। तो इसको लिए आराम से सब चापे काख में दम जा रहे थे चला रपेट ले। उसी बीच के रास्ते में एगो मिल गया चला बूढ़ी माता। हाँ, केले मंडी के बीच में बहादुरपुर थाना है, वहीं पे मिल गई एक बूढ़ी माता। लगभग होगा उम्र चला 60 साल। बेचारी हम भी देखे दूर था। और वो बूढ़ी माता देखिए इस ढंग के एकदम नेचर में थे। देखिएगा एकदम ध्यान से कहानी को सुनिएगा गौर से एकदम। ये बूढ़ी माता की आंख थी, देखिएगा आंख, एक कान थे, मुंह थे, हाँ हाँ बाल भी था।
तो माता बूढ़ी थी तो थोड़ा सा उसका रिस्पेक्ट करना भी बनता है। तो ये माता बूढ़ी माता थी। ये बूढ़ी माता बेचारा वैसा वैसा जिंदगी मैंने कभी नहीं देखा होगा जैसा देखा था। तब लाइव तब देखे चला दम जिसको बोलता है ना सामने टू वो बात। उसी दिन से मैंने डिफरेंशिएशन को मैंने तोड़ के रख दिया था कि आज से डिफरेंशिएशन बच्चे को कमी नहीं करेगा। यही कॉन्सेप्ट हम बच्चे को डिफरेंशिएशन पे लागू करके दिखाएंगे। अब मैंने लागू किया और हर एक क्वेश्चन में वो फॉलो होता है। तो वो बूढ़ी माता थी बेचारी, ये चिला 60 साल की थी। अब मथवा पर चिला टोकरिया ले ले केलवा भरल रहे चला, केला का टोकरी रहे चला इसमें मथवा पर। हम तो गिन नहीं सके कि कई केला है चला। अंदाजा लगा देते हैं कि केला होगा, मान लेते हैं ढेर सारे ऐसे केला भरल था। मान लो देखिए ऐसे केला भरल था आए, तो मान लेते हैं कई केला। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब उतना केला था। कितना था हमको पता नहीं है। टोकरी के अंदर केला भरल था। आराम से बूढ़ी माता केला लेके आराम से बेच रही थी। उसी बीच रास्ते में बहादुरपुर थाना के पास जब मैं पहुंचा केला मंडी में, तो बूढ़ी माता को मैंने देख लिया। तो बूढ़ी माता हमको बोलती है बेटा, तो हम बोलते क्या, तो बोल टोकरिया जिस उतार दब हो पानी पीती चपकल रहे, वहां पानी चपकल रहे है, वहां जाकर देखना पटना में पानी चपकल है या नहीं है बहादुरपुर थाना के पास। तो बोल हम पानी पियेंगे, ये उतार दीजिएगा। चला कौन ऐसा इंसान है जो नहीं उतार सकता? चला कोई भी उतार सकते हैं। चला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ईमानदारी पूर्वक से बूढ़ी माता बोले लाइए माता जी आराम से दादी उतार देते हैं। और मैंने टोकरिया को जैसे मान लिया टोकरी है चला, टोकरिया उतारे नीचे रख दिए आराम से। मैंने टोकरिया को उतार दिए और रख दिए। चला आराम से हम इस टोकरी को उतारे, देखो ऐसे करके, और नीचे जाए केला था 3 4 5 6 पुरले हो देखिए रख दिए केला। चला अब बेचारी बूढ़ी माता पानी पी ली। अब पीने के बाद कहता बेटा हमको चढ़ा दो, बेचने के लिए जाना है। वो सब जहाँ पे हम रहते थे हम लोग उस मोहल्ला 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 करके बेचती थी। कष्ट था चला, उसमें कष्ट था। बूढ़ी माता पटना में रह के भी बेच रही थी, तो 65 वर्ष की उम्र में तो कष्ट तो है चला, तो बेच रही थी। वो सब उठा दिया, मैंने दया लग गया चला, मैंने उठा दिया। फिर से बूढ़ी माता जी का थे ये देखिए बूढ़ी माता है, जानिए रहे चला, ये उनका जानिए रहे आँख है चला, नाक है चला, मुंह है चला, सब कुछ रहता है चला। आइए हम यही टोकरी से मैंने उठा के इनके मुड़ी पे डाल दिया। चला देखो मैंने डाल दिया कि नहीं डाल दिया? डाल दिया। उसके बाद बूढ़ी माता बहुत प्यार से कहती है बेटा तोरा ऐसा ऐसा ईमानदार आदमी होना चाहिए, एगो हमार बेटा को। ठीक है कहानी चला बोले एगो हमार बेटा है जो सोचिए इस बुढ़ारी के उम्र में हमें इस काम करने के लिए भेज दिया। बहुत आंसू बहता है, सब बात कहानी सुनते हैं। तो उसी पीरियड में उन्होंने बोले कि बेटा ये वो केला ले ले और खाला, बहुत मेहनत के लो, घरे में लगो चला, वहीं से आते हैं बेचते हैं। तो ये वो केला उस हमको याद है वो दिए थे हमको। तो ये केला मैंने क्या कर लिया, खा लिया, छीला गीला। तो एक केला मैं इससे निकाल के खा लिया। बताओ इस टोकरी में जितना भी केला होगा उसमें से वो घाटा हो कि नहीं घाटा होगा? एगो घट गया चला तो माइनस कर देंगे इस घाटा। तो उसके टोकरी में बड़ा परिवर्तन आया कि छोटा परिवर्तन आया? छोटा परिवर्तन आया। इसी छोटे परिवर्तन को हम लोग डीसी कहते हैं, अवकलन कहते हैं। आपका अवकलन हो गया, आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन देगा अवकलन का, अगर छूट जाए मिसाइल नहीं है चला। देखिए पहला हम देने जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा ध्यान से और कहिएगा कि बा सर आप तो पूरे मेरा समस्या का ही समाधान कर दिया। देखिए चला इसका सब इसको कहते हैं फार्मूला है, बट कहते हैं बस बर्दाश्त कर। फार्मूला नहीं है, स्टोरी है। स्टोरी सब देखता है, साउथ वाला स्टोरी अब लगाते हैं जी मैथ वाला स्टोरी। क्या होता है स्टोरी? तो ये देखिए एक से बूढ़ी माता है, ये नीचे वाले एक से बूढ़ी माता के पैर है। अगर इतना तो वो बाई तब पता चलो कि बूढ़ी माता के पैर भी नहीं हो, तो वो चलते हो वो तो गिर जी थी हो, तो पूरे मैथवे खाता। जब तक बूढ़ी माता का पैर नहीं आएगा तब तक बूढ़ी माता कैसे बेचेगी? तो ये बूढ़ी माता का ही पैर रहना चाहिए। ये बूढ़ी माता हकीन ये कोई चीज है बताइए सोच के। अरे ये नहीं क्या है? अरे बोलो जरा ये नहीं क्या है? तो सबसे पहले मैंने क्या किया था? टोकरी को क्या किया था? उतार दिए थे। सबसे पहले क्या किए थे?
ए टोकरी महोदय यान आजा जी आजा। उतर गया। अब उतार के फिर कौची किए थे, चढ़ा दिए थे। ए बूढ़ी माता जी तो हर मुड़िया पर चढ़ा दिए थे। आ कै गो खाए थे, तो एगो घटा दिए। ये अगला अंचा सब एक कोई फार्मूला पूछ में वाले एक्स पर एन के बताएं डीसी रे, तो बोलते हो एन एक्स एन माइनस वन। और से गलती से पूछ दें जाके रे कि डी एक्स पर हुड़ार के बताई रे। सुनो अभी तो शुरुआत की है। डे एक्स पर हुड़ार के बताई बोल सो बड़े कर होगा फार्मूला। अरे बकलोल कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं हम, कुछ भी। तो हम कहेंगे यार टोकरी कितना है रे, हुड़ार तो हुड़ार कहाँ गया रे, फिर ऊपर चढ़ा दिए, एक निकाल लिए। कल दिमाग काम ना करे तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है डी एक्स पर पावर एम बटे डी एक्स। तो बताओ टोकरी कितना है रे, नीचे चढ़ेगा एक निकलेगा यार। बाबा 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 एक वो आर देखते हैं, तमाशे कर उलट देंगे। डे एक्स पर पावर 50, बताओ टोकरी कितना है रे। और बोलो कहाँ आएगा, कहाँ चढ़ेगा, काय घटेगा, कितना आंसर आएगा। काहे हो अलजेब्रा का औकात नहीं है कि तेरा हाथ रोक देगा। जैसे ये कहानी सबको समझ में आ गया होगा, कहानी पे अलजेब्रा का डीसी खत्म हो गया। कोई भी क्वेश्चन देंगे उड़ जाके फेंक देगा। जैसे अभी आर देते हैं, ध्यान से समझिएगा, दम बने रहिएगा अंत तक, मजा नहीं बल्कि इंटरेस्ट आएगा। डे एक्स पर 5 बटे डी एक्स है, बताओ टोकरी कितना, 5 कहाँ आएगा, ऊपर चढ़ेगा, एक घटेगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और दूं क्या, अरे मेरा मन करे डे एक्स पर पावर -8, माइनस में दे सकते हैं, प्लस में दे सकते हैं, रूट में दे सकते हैं, बटा में दे सकते हैं, चाहेंगे जो मन जो दे सकते हैं हम, कुछ भी। मैं रटने के लिए नहीं कहता। अच्छा ऐसी नहीं चैलेंज कर दिए चला कि तू रेगुलर रह के दिखाओ, तुझे मैं सिखा कर भेज दूंगा, अब समझेगा। तो ये बताओ -8 कहाँ जाएगा, नीचे, फिर कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर। क्या घटेगा, तो माइनस माइनस नो की देना हो देन रे, अब बर्बाद नहीं कर देंगे तो कहना। आए डे एक्स पर पावर 1 बटे दूध दलियो, तो ये टोकरी कितना है रे, तो 1/2 नीचे आ गया। फिर इसी को ऊपर चढ़ा दो, एक घटा दो, पता चल गया 1/2 एक्स पर -1/2। शो क्या दोगे यार, क्या तुमको देने का औकात है, क्या हो, मैथ को बोल रहे हैं, क्या दे सकते हो तुम। मैं बोलता हूं डे एक्स पर 0 ले लो, 0 कहाँ आएगा, 0 कहाँ चढ़ेगा, क्या घटेगा, 0 से कुछ गुना कर दो, क्या आ जाएगा। अरे यार वाह का क्वेश्चन है रे, मस्त आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसी प्रकार से एक आर लेते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। डे एक्स पर 1 बटे डी एक्स का डीसी बताइए। अरे सब कुछ सिखा देंगे। इसका देखिए डे एक्स पर 1 बटे डी एक्स, एक कहाँ आएगा, सॉरी वो नीचे, फिर कहाँ चढ़ेगा, ऊपर, एक घटेगा, 0, 1। किसी भी संख्या पर 0 का मान 1 होता है, आंसर कितना आ गया, 1। बताओ एक्स का डीसी कितना आ गया। अरे बोल रहे एक्स के डे से, एक्स के डे से, एक्स के डे से बर्दाश्त कर, अभी तुरंत हम एंटीबायोटिक मार रहे हैं। डे मेरा मन में ख्याल आ गया कि हो सके बूढ़ी माँ आए। अच्छा ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, देख लो ऑनलाइन बच्चे कितना सहयोग करता है। पहले इतना का शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, उसके बाद अगला ब्रेक मारते हैं झलकार दे से आराम से एकदम। अब नए टॉपिक की आगाज करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो ध्यान देने वाली बात है, डे के एक्स पर पावर n बटे डी एक्स। ए बर्दाश्त ए सुन सुन सुन, ये बूढ़ी माता का पैर, ये क्या है, आई पैसा का बगली नहीं से रख रखें, पैसा वाला थाई लबा
बेकबा बोलो पैसा जो पोथिया डाल ले तो पोथिया हो, मतलब के पैसा। अब पैसा कांस्टेंट होता है, अगर 500 है तो 500 रहते नहीं कि कल होते 500 ऑटोमेटिक 500 रखल के तो होते 1000 ऐसा हो है। ए ऐसे खा लियो मैजिशियन में मैजिशियन में ले तो 100 रुपया 200 आए रे बकलूल, जब तू 100 के 200 बनाइए रहा है, 500 के 1000 बनाइए रहा है तो घरे में बनते रहो, हमरा तो काल तक बनाया। तो वो काम केवल मैजिशियन के लिए चला, रियल लाइफ में ऐसा होता है। अगर हम पॉकेट में 500 डाले तो ये 500 रहेगा, 1000 नहीं हो जाएगा। जब तक 1000 नहीं डालेंगे तब तक नहीं होगा, मतलब कि ये जो रहेगा टोकथिया पैसे वाला बगुलिया वो कांस्टेंट रहेगा। हो सकता अभी के है बयान 500 दे दे, 1000 देते 2 रुपया रहे, बुतरुआ में 2 रुपया मिल जाए तो बहुत है। याद करो बचपन का यार, 2 रुपया मिलता था तो कैसे खाता था टॉफी, क्या तुरंत मिला दौड़ गया दुकान लेके नहीं चला। तो लॉलीपॉप, व्हाट योर लॉलीपॉप, लॉलीपॉप भी तो खाएंगे बहुत अच्छा लगी ना। तो इस प्रकार से रहे। तो सबसे पहले बगली के बाहर कर दो, जितना बगली रहे। कांस्टेंट मतलब फिक्स, फिक्स मतलब जितना हो उतनी, बदल नहीं सकता है, वही कांस्टेंट होता है। नो चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट अचल। ठीक है चलिएगा, देखिएगा। तो के बाहर हो गया। अब जो नियम पहले वाला हो वह अप्लाई कर दो। तब पहले का नियम क्या था, टोकरी कहाँ आएगा, सब बोलो टोकरी कहाँ आएगा। ए तेरे याद में हम जिया करेंगे। नीचे चढ़ा दो, ऊपर घटा दो, एक ये सब डीसीया कर लो, बोल कर डीसी कर, कर डीसी कर, कर डीसी कर दिया डीसी। अब हो गलो डीसी, भाग लो सब, समझने। अच्छा ए मतलब कि हम जब टोकरिया उतार के केलवा खाइए लिए ले तो वो हम रुकल हलिए कि अपन पढ़े चल गलिए। जब हम पढ़े चले तो ई डी केवल कहता है डीसी कर, और जैसे डीसी वालो निकाल, ये नहीं कि तू एक केला खा के दूसर को पर इंतजार कर, ना जी ना, ऐसा नहीं होता। चले ए डे एक जगह मान लीजिए 5 एक्स पर कुछ 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 बोल कुछ 7 अब बटे डी एक्स। तो सबसे पहले बाहर क्यों होगा, ना सुने हम बोलो। ऑनलाइन वाले इतना कमेंट कर दो कि तुम भर जाए कमेंट। पहले कुछ बार हो रहे 5 ब्लर हो गया, मतलब कुछ ब्लर में तो क्या होता है आगे हो जाता है, कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट है। ब्लर देखो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन कितना ध्यान देता है। ब्लर या भट्टी जोर ब्लर, ब्लर इधर मतलब झुंझुला नहीं चला। 5 हो गया बाहर, 5 क्या हो गया रे, अरे बोल जरा 5 क्या हो गया। नीचे क्या आएगा 7, नीचे क्या आएगा सटेगा। सटला मतलब गुना, सटला मतलब लटकना मतलब भागा, सटल मतलब गुना, लटकल मतलब ये सब में बहुत टेक्नोलॉजी है। तो ये हो गया 7, फिर पावर चढ़ गया 7, 1 हल करेंगे तो 7 पचे एक्स पर पावर। क्या बात है, क्या बात है। तेरे गम में जिया करेंगे तो डुबा करेंगे, ज्यादा मत किया करेंगे। तो तेरे एक्स पर -2 बटे डी एक्स। बता पहले के बाहर होगा रे, नीचे क्या करे, कितना हो जाएगा रे, -10 हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा आंसर कितना रे, -6 एक्स पर -10 आंसर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से देखिएगा इस नालायक पापी को। डे है और के है बटे डी एक्स है। आए रे छोटो, ना बूढ़ी माता हखिन ना टोकरी हखिन, तो का परिवर्तन हो रे, ना बूढ़ी माता ना टोकरी, कोई परिवर्तन नहीं। मतलब के पैरवा है अब बूढ़ी माता है ये नहीं, तो ये तो बड़का लवड़ा वाली बात है। मतलब ये हो गया कांस्टेंट, ये क्या हो गया चला कांस्टेंट, कांस्टेंट। अरे क्या हो गया रे, तो कांस्टेंट के डेसी क्या हो जाएगा, जरा एक बार कस के कमेंटमेंट होना चाहिए। कांस्टेंट के डेसी क्या होता है,
अरे बोल जरा, कांस्टेंट के डे से जीरो होता है ना जी। तो ए कल के जमाना में भी हो सकता है कि कांस्टेंट के जगह, हाँ, हे 5 दे दे dx, तो ये कांस्टेंट है कांस्टेंट की नहीं। डीसी क्या होगा? ए उड़ार के डे से, सीआर के डे से, 5 के डीसी, 10 के डीसी, 1 लाख के, 10 लाख के, पाई बाई 2 के, पाई बाई 4 के, 37 डिग्री के, जितना भी कांस्टेंट है सभी का डे से होता। कोई दिक्कत? चलिएगा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। डे -5 का डीसी को बोल दीजिएगा। हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। D1 का डीसी बोलिएगा। लेकिन सवाल होता है कि एगो कॉन्सेप्ट बा पर तो क्लियर होइए गले कि कांस्टेंट के डीसी जीरो होता है। जरा प्रूफ हो जाता तो बढ़िया रहता। तो प्रमाण देते हैं, समझेगा कि 1 का डीसी जीरो क्यों हुआ। इसका प्रूफ देखो। जब कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में छिला, तो कितने लोग शहीद हुए और उसमें से अहिर का सबसे ज्यादा श्रेणी था। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कौन क्या है, लेकिन जो देश के लिए जान दिया उनके लिए तो भाई जान देना ही तो कर्तव्य बनता है छिला। तो इतना पढ़ो और इतना मेहनत से बढ़ो कि तुम पूरे हिला के रख दो छिला। और सभी को सम्मान करो। जितने भी शहीद जवान हुए थे सभी को एक बार थोड़ा सा बहुत 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 नमन करता हूँ छिला, और पूर्व उसी के साथ करता हूँ। चले 1 का करना है इंटीग्रेशन, सॉरी डेसी लाना है जीरो। कल बर्दाश्त कर, बूढ़ी माता ना हो कैसे होता हो ना आओ। कल एक बात बोलियो, एक बात ऐसे करियो। डे मान लें कि बूढ़ी माता है, इसलिए कि माने टोकरिए नहीं जीरो को है ना। क्या मैं 1 को x पर जीरो लिख सकते हैं? x पर जीरो के मान कितना होता है? हम मान ली कि बूढ़ी माता है और टोकरियन रख लिए, खत्म करनी, खेले खत्म। 1 को हम लिख सकते हैं x पर जीरो चला। अब नियम को जो टोकरिया कहाँ आएगा रे? नीचे। अब फिर ऊपर चढ़ेगा, ये घटेगा। और जीरो से कुछ गुना कर जाएगा रे। तो कांस्टेंट का डीसी कितना होता है रे? क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ रे? अरे बाबा क्या बात है, प्रूफ हो गया। अब मैं सारे चीजों का कवर करके पूरे अलजेब्रा में एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको दर्जा रहे। डे है और रूट x है और dx है, ये का डीसी करना है। मैं इसका डे से, अरे इसका डीसी मैं 10 सेकेंड में बच्चे को लिखने के लिए सिखाता हूं। क्या लिखने के लिए तैयार हो? फिर प्रूफ भी देगा चला, प्रूफ भी देगा। यहां पे केवल लिखित नहीं चलता, प्रूफ चलता है, प्रमाण। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो प्रमाण चाहिए। देखो चला, इसका जैसी अगर रूट रहा, देख लो, मैं लास्ट में कुछ नियम में बताएगा, नियम पे भी बात करेगा, लेकिन अभी सीख ले कि जैसी रूट रहेगा तो तुरंत डीसी में देना 1/2। बताइए रोड के डीसी में क्या लिखेंगे? जरा एक बार कमेंट कीजिए कि रोड के डीसी 1/1 अरे बोलो जरा 1/। कहीं पे भी रूट, कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, अगर रूट दिखाई पड़े 1/1/1/1 अगर ये तो रूट x हो तो नीचुआ में लिख दे रूट x, नीचे में लिख दे रूट x। सुनो, बोलिए क्या पूछना है? माइनस रूट x, तो माइनस यहां बाहर कर दो केवल, क्या दिक्कत है? चले लेकिन प्रमाण देते हैं कितना आया, कैसे आए? अरे अभियान मटेरियल पीछे रे। तो जब dx/dx रहेगा इसका 1 हो जाएगा। x का डीसी क्या हो जाता है? 1।
बोलो एक्स की डीसी क्या होता है? प्रूफ कर दे। देखो कैसे है, एक पावर एक है चला, एक नीचे आया चला, फिर ऊपर चढ़ा चला, एक घटा चला, तो ये एक एक्स पर जीरो, अब किसी पर जीरो मान कितना होता है? एक। चलिए अब देखिए ये रूट एक्स का एक बटे रूट कैसे आया सिखाते हैं। देख चला ए डे, अच्छा देखो ए डे है चलेगा ए एक्स पर पावर 1/2 लिखेंगे और डी एक्स लिखेंगे। क्या ऐसे कर सकते हैं? रूट के मतलब पावर कितना होता है? अब देखिए बताइए ये पावर कहाँ आएगा चला, अब फिर चढ़ेगा ऊपर और एक घटेगा तो कितना बचेगा बता तो? 1/2 एक्स पर -1/2, जब ए आधा में एक घटेगा तो -1/2, फिर नीचे ले जाएंगे उसको तो 1/2 एक्स पर 1/2 होगा ना चला, तो आंसर 1/2, इसका मतलब रूट एक्स होता है। हो गया प्रूफ, चला देखो हो गया कि नहीं हो गया। तो एक बार कमेंटमेंट कीजिएगा दो बात कि रूट एक्स का डेसी 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट 1/2 रूट 1/2 रूट होता। एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कितना होता है? एक। कांस्टेंट के डेसी पावर नीचे आएगा, पावर में एक घटता, कोई दिक्कत। चलिए इसको कॉपी डाउन कीजिए और नेक्स्ट में बताना चाहूंगा। चलिए इसको इस बार में खत्म कर देंगे, समझेगा? ये सारे रिवीजन करते हैं एक बार में। मैंने लिखा डे एक्स पर एन बटे डी एक्स, बताओ एन कहाँ आएगा चला, कहाँ जाएगा रे? ऊपर। दूसरा देखिए एक्स कड़े से एक्स कड़े से ए एक्स कड़े से एक्स कड़े से रूट एक्स कड़े से 1/रूट एक कड़े से के एक्स कड़े से तो 5 एक्स कड़े से 5, 6 एक्स कड़े से 7 एक्स कड़े से 50 एक्स के 60 एक्स के होता। अब बनाने के दो नियम सीखिए, ये दो नियम सीख जाइए, अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। पहला, अगर पावर कांस्टेंट तो बेस मिलाना है, तो बेस मिलाना है। कभी ये बात को केवल ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ करना नहीं। बताइएगा बनाने के दो नियम, बनाने के नियम रे बोलो, बनाने के कई नियम। पहला, पावर कांस्टेंट तो क्या मिलाना है? पावर कांस्टेंट तो क्या मिलाना है? और दूसरा, अगर ओढ़नी रहे, ओढ़नी का मतलब क्या होता चला? रूट रहे तो अंदर वाला मिलाते हैं। ए चले बोलेगा ए अगर ओढ़नी रहे मतलब क्या रहे चला? अगर ओढ़नी मतलब क्या होता है? ओढ़नी मतलब क्या होता है? रहे तो क्या मिलाएंगे? अंदर वाला मिलाते, बंदर से बाहर नहीं चलता है, क्या मिलाते हैं? अंदर वाला। तो ये दो बात याद रहेगा, अलजेब्रा कोई क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम सम क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखो मार्कर चलिए पहला क्वेश्चन डे बड़ा क्वेश्चन दिया, बड़ा क्वेश्चन। बाई बराबर देते हैं, बाई बराबर 5 एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। देखो सारा कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में हम ठूस दिए। मैं बनाना चाहता हूं इसका, मैं बोलूंगा कि बाई बराबर इतना है तो इसका डीसी निकालिए, मतलब कि निकालिए डी बाई बटे डी एक्स। तो पहले समझते हैं कि डी बाई डी एक्स क्या कहता है। इसका कहना है कि एक्स के सापेक्ष बाई का डीसी, बोले पढ़े तो एक्स के सापेक्ष बाई का, तो ए तो चुकी बाई का मान कितना बताएं तो 5 प्लस 6। अब डीसी कीजिए, डे से बेथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको देखो ए डे से बेथ रिस्पेक्ट टू
इसको हिंदी में कहते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक मतलब होता है डी बाई बटे डी एक्स, मतलब इन लिखल का बदले होता है डी बटे डी एक्स। देखो ए समझना, एक्स के सापेक्ष डेसी करने पर, किसका अभी नहीं लिखा है, अभी नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है कि एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर डी बटे डी एक्स। अब यहां बाई है तो यहां क्या लिखेंगे, चला बाई। अब बराबर यहां भी लिखेंगे डी बटे क्या लिखेंगे, चला डी एक्स। अब बाई का मान कितना बताओ तो 5 एक्स क्यों 3 एक्स स्क्वायर 5 एक्स प्लस सी। सब के डीसी कर दो तो एक का डीसी तो एक टोकरी कहाँ आएगा रे, तो पंतिया एक से स्क्वायर प्लस 3 दूने 6 एक्स। अब 5 एक्स के कांस्टेंट के क्या हुआ, पावर नीचे आया चला तो पंथिया एक किलो खाएंगे नहीं खाए तो क्या भाई 2 बचा प्लस 3 दूने एक घटा तो 2 एक बचा और इधर तो 5 एक्स के डीसी 5, देखिए ए के एक्स के डीसी के 5 डीसी 5। कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, चला देखिए कांस्टेंट के डीसी करने हो नहीं लिखा लिया हो, ले लीजिए ले कांस्टेंट के डीसी क्या होता है, चला 0, कांस्टेंट के डीसी 0, खत्म कहानी। अब कोई क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब कल बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत सारे भंडार लगाएंगे। आज के इतना देते हैं, विशेष मिलेंगे कल। से यू बाय बाय, बेस्ट लक फॉर योर जर्नी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।